जय सीताराम जी। फलित ज्योतिष में नक्षत्र फल चल रहा है। आप अश्विनी नक्षत्र फल पढ़ चुके हैं। सुना अश्विनी नक्षत्र का क्या था? अश्विनी नक्षत्र आप पढ़ चुके हैं। ये श्लोक एक श्लोक सभी 27 नक्षत्र के हैं। यदि आपने इनको पढ़ लिया, बड़े सरल श्लोक है। आप ये बता सकते हैं किस नक्षत्र में पैदा होने से बालक या जातक कैसा होगा। जातक मतलब बिटिया हो चाहे लड़की हो। अरोगा सत्यवादी च सत्प्रणश्च दृढव्रतः भरण्यां जायते लोके सुसुखी धनवानपि। अरोगा सत्यवादी च सत्प्रणश्च दृढव्रतः सत्प्रणश्च दृढव्रतः भरण्यां जायते लोके सुसुखे धनवानपि। अरोगी, अगर भरणी में कोई जातक जन्म हुआ है इसका, वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होगा। देखो वैसे तो शरीरो जायते व्याधि, शरीरो व्याधि मंदिरम, ये शरीर रूपी जो शरीर है ये व्याधियों का मंदिर है। ऐसा कोई है ही नहीं इसको कोई रोग ना हो। लेकिन फिर भी जिसका भरणी नक्षत्र में जिसका जन्म है वो बहुत कम रोगी होगा। कोई रोग होगा फट से सही हो जाएगा। बुढ़ापे की बात अलग है। अरोगी, अधिकांश वो अरोगी रहेगा, रोगी नहीं रहेगा। सत्य बोलने वाला, बाड़ी वो प्रयास करेगा मैं सत्य बोलूं, बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा। अब आजकल तो झूठे ही लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना, बिना झूठ के तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आज के समय में, आज के कलयुग में ये शब्द तो बहुत बड़ी बात है। सत्य बोल लिया तो उससे बड़ा तो कोई भजन ही नहीं है। सत्य न दूसरे धर्म समाना, जिसने वाणी का संयम कर लिया बहुत बड़ी बात लिया। फिर भी इतना तो छोड़ो, केवल सत्य बोलने वाला ही तक नहीं छोड़ा। इस श्लोक को केवल सत्य बोलने वाला ही तक नहीं छोड़ा, इसके ऊपर भी ले गया। बोले अपनी बात सत्य प्रणश्च दृढ़व्रत, माना सत अच्छा प्रण लेने वाला, सत प्रण अच्छा प्रण को लेने वाला। और दृढ़व्रत माने अडिग, जो अपनी बात एक बार कह दे उस पर अडिग बना रहना, माने जवानदार। भैया वो व्यक्ति बहुत जवानदार है। तो ये बहुत बड़ी आज के समय में, आज के युग में आज भी मिल जाते हैं। एक से एक धरती ये पृथ्वी है। जिस गांव में पतिव्रता नहीं होगी, भगवान का भक्त नहीं होगा, इस पृथ्वी में जिस समय विद्वान नहीं होंगे, वेद पाठी नहीं होंगे, पृथ्वी रहेगी नहीं अपनी जगह। तो भगवान की कृपा से सब जगह बीज है, बीज कभी नष्ट नहीं होता है। तो भरणी नक्षत्र में बच्चे के जन्म होने से आरोगी, सत्यवादी, अपनी बात पे अटक रहने वाला, भरण्या माने भरणी में, जायते पैदा होने पर, लोके माने संसार में, सुसुखी बहुत अच्छे, सु माने बहुत अच्छे से, सुखी माने सुखी रहता है। और जो भैया सत्य बोलेगा वो काहे को जो तो उसको दुख होगा। दुख तो होता है जो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। लोग जब लोगों को कितना भी कोई प्राणी किसी का प्रिय हो, यदि वो झूठ बोलता है तो फिर वो अप्रिय नहीं रहता। चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर पति से पत्नी, पत्नी से पति झूठ बोलता है तो फिर उससे धीमे धीमे नफरत होने लगती है। टाइम जरूर लगता है। और सत्य बोलने वाला भले ही वो तुमको धन नहीं दे पाएगा, पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर सत्यवान पति है तो पत्नी उसका सम्मान करेगी। भले ज्ञानी ना हो, भले दिमागदार ना हो, पर सत्य वाले की इज्जत है। समाज में भी इज्जत है, सब जगह इज्जत है। और धनवान अपी, भगवान की कृपा से ये अपी माने भी धनवान, धनवान भी होगा। अपी माने भी धनवान, धनवान भी होगा। अरोगी, सत्यवादी, अपनी बात में अडिग रहने वाला, भरण्याम भरणी में, जायते माने पैदा होने से, लोके माने संसार में, खूब अच्छे से सुखी, सुखी सुसुखी माने सुखी माने सुखी, और सु माने अच्छे से सुखी। धनवान, देखो एक तो सुख होता है और सुसुखी का अर्थ मतलब है 2 प्रकार के सुख होता है। एक तो सुख होता है कि धन, पैसा, गाड़ी, ये सब चीजें। तो सच में ये सुख नहीं है। जिस सुख को सुख कहा जाता है
वो सुख होगा। जिस सुख से शांति मिले ऐसा शांति वाला सुख होगा। सिया बलराम चंद्र की जय।